रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। वागर्धाविव संपृक्तौ वागर्धप्रतिपत्तये जगतपितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। प्रभु रामचंद्र के पदस्पर्श से पावन हुई नासिक नगरी में नासिक तीर्थ महात्म्य का एक बहुत सुंदर श्लोक आया है। पंचवटियाम विशेषेण गोदा दक्षिण वाहिनी। पंचवटी का अगर विशेष क्या है तो यहाँ गोदावरी मैया दक्षिण के तरफ बहती है और रामचंद्र प्रसादेन भक्ति मुक्ति प्रदायिनी गोदावरी नमोस्तुते। तो कालीराम जी के परंपरागत हमारी पुजारी परिवार से भी मैं उपस्थित हूँ और गंगा गोदावरी के प्रधान पुरोहित तो गंगा जी भी है, राम जी के भी प्रतिनिधि यहाँ जो भुवन में पधारे हैं उसका नाम भी परमानंद भुवन है। और श्रीमद् भागवत जी की कथा आप गुरुश्री के अमोघ वाणी से सुन रहे हैं तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ा परमानंद है। विद्यावतानाम भागवते परीक्षा, ऐसा एक सूत्र आया है। अगर कोई विद्वान है तो भागवत किस तरह से कहता है, भागवत जी के श्लोक को, कूट श्लोक को किस तरह से एक्सप्लेन करता है, तो उससे पता लगता है कि उसने अध्ययन क्या किया है। भगवान प्रभु रामचंद्र जी की, भगवान श्री कृष्ण जी की उसके ऊपर कृपा कितनी है वो भी पता लगता है। ऐसा भागवत का विशेष रूप उसमें दिया है। तो उन्होंने कहा है कि धनंजय है हट संपरीक्षा व हाट परीक्षा। तो धनंजय ये नाम जो है अर्जुन जी का भी आया है और सुवर्ण का भी आया है। तो सुवर्ण की परीक्षा कब होती है तो जब उसको बहुत तपाया जाता है, उसकी जो अंदर की इम्प्योरिटी है वो जब जितने तपाएगा उतना बाहर निकल जाएगा, इम्प्योरिटी बाहर निकल जाएगी। और रणजीरे शत्रभूताम परीक्षा, जो महान वीर है, बहुत बड़ा पराक्रमी है, युद्ध में उसकी परीक्षा होती है। अपना वाड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी युद्ध में परीक्षा हो रही है, जीत रहे हैं सब जगह, भारत को आगे लेके जा रहे हैं। तो रण में परीक्षा हो रही है, विश्व में परीक्षा हो रही है, विश्व मान्य हो रहे हैं। और विपत्ति काले गृहिणी की परीक्षा होती है। अगर सब ठीक चल रहा है, व्यापार बधा सारू चालू से, मैंने गुजराती आवड़ी नहीं थोड़ी थोड़ी, तो धंधा अच्छा चल रहा है, मोटा भाई रोज नोट लेके आ रहे, गिनने को दे रहे, तिजोरी में रख रहे, और कुछ उल्टा सीधा हो गया, शेयर मार्केट नीचे आ गया, सेंसेक्स एनएससी नीचे आ गया, बिजनेस में कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, तो हमारी माताजी जो लक्ष्मी रूपा थी वो महालक्ष्मी कड़क रूपा हो जाती है, उसको कड़क लक्ष्मी बोलते हैं मराठी में। तो घर में जब विपत्ति काल आता है तो गृहिणी की परीक्षा होती है, घर को कैसे संभालती है, कैसे चलाती है। लो स्टेटस रख के भी घर को चलाना एक बहुत बड़ी स्किल घर की औरतों में होती है। वो जब साथ देती है तो आदमी आगे निकलता है। तो ये सब चीज़ें जब हम लोग यहाँ स्टेज पे पधारे तो पूज्य महाराज श्री जो उदाहरण दे रहे थे वो रासलीला के बारे में, रस के बारे में उन्होंने विवरण देना यहाँ आरंभ किया था। तो महाराज जी, हम लोग राम जी को भी राम रस बोलते हैं और सभी रस
राम जी में विलीन हो गए, कृष्ण में विलीन हो गए। और जब महात्मा लोग भोजन परसते हैं तो जो नमक होता है उसको नमक नहीं बोलते, उसको रामरस कहवाए। तो रामरस आपू, तो ये क्या चीज है, वो कैसे नीचे आ गया, वो क्या एक प्रक्रिया हो गई कि जो नमक जो है उसको रामरस बोला गया। तो जो नमक है वो अगर कम ज़्यादा अपने अन्न प्रक्रिया बनाते वक्त हो गया तो उसकी टेस्ट नहीं लगती। कम ज़्यादा नमक ओछा છે શું કહેવાય તમારામાં? तो कहते हैं कि ये जो प्रक्रिया है, जिस तरह से नमक सभी पकवान को स्वादिष्ट बनाता है, उसी तरह से जिंदगी में अगर राम और कृष्ण रस है तो सब चीज़ें, मतलब पूरा लाइफ जो है वो स्वादिष्ट हो जाता है। और मैं पिछली बार भी आया था तो कुछ मेरे पहचान वाले हैं यहाँ पे अभी, उन्होंने मुझे एक श्लोक के बारे में विशेष रूप से एक्सप्लेन करने के बोले, महाराज जी हम थोड़ा समझ नहीं पाए उसको, वापिस उसको आज दोहराता हूँ। पुराण, अष्टदश पुराण हो गए, भागवत हो गए और महाभारत हो गया। शांति पर्व में अर्जुन जिस तरह से युद्ध में भगवान को बोलते हैं कि ये सामने वाले जो है उनके प्रति मेरे ऊपर मेरे हृदय में बहुत करुणा हो गई, मैं कैसे मारूं इनको, गुरु है, भाई है, सब है, युद्ध कैसे करूं। तो भगवान जी ने पूरी गीता बताई और कहते एक महात्मा ने बड़े शॉर्ट में उसको एक्सप्लेन कर दिया। बोले अर्जुन, अगर अपने हैं तो सामने खड़े नहीं होते थे, अपने हैं तो सामने खड़े नहीं होते हैं, लेकिन आप सब भगवत प्रिय है तो सामने है तो प्रिय है। जो कथा सुनते हैं कहते हैं वो भगवान के सबसे लाडले होते हैं। और उन्होंने कहा आगे जाके, तो भागवत की मैं बात कर रहा था तो उसमें उन्होंने कहा आगे जाके महाभारत के शांति पर्व में युधिष्ठिर को विषाद योग आ गया। आप सुनो, अर्जुन को जैसे युद्ध में, भर युद्ध में विषाद योग आ गया, ऐसे धर्मराज युधिष्ठिर को विषाद योग आया है। और अर्जुन योद्धा था, अर्जुन बुद्धिमान था, लेकिन कंपैरेटिव धर्मराज के हिसाब से कम बुद्धिमान था। मतलब उसको ढंग से लेना, क्योंकि धर्मराज सकल शास्त्रवेत्ता थे, सभी शास्त्रों का बहुत गहराई से अध्ययन हो गया था। आप कहेंगे कि इतना था तो जुआ क्यों खेल रहा था? जुआ खेल रहा है आदमी, राजा, तो राजसूय यज्ञ में जब राजा राज्याभिषिक्त हो जाता है तो वो कर्म में ये जो जुआ है वो आया हुआ है। युद्ध जो उसके ऊपर आ गया, वो जुए के कारण युद्ध हो गया, वो शास्त्र में वर्णित है। तो चक्रवर्ती सम्राट को अगर कोई आह्वान दे, ध्यान में रखना ये चीज को, तो पीछे नहीं हट सकता, भले वो कुछ भी हो। लेकिन राजसूय यज्ञ प्रक्रिया में, अग्निहोत्र प्रक्रिया में वो जुआ सम्मिलित है। मैंने जब पूरा शास्त्र का
यज्ञ प्रक्रिया देखी। अश्वमेध यज्ञ तक हमने श्रौत विद्या का, महाराज जी नासिक बड़ा गढ़ है, तो वहाँ तक हमने जब देखा तो मेरे मन में भी ये शंका थी कि ये कैसे हो गया, जुआ कैसे खेलने आ गया। तो वहाँ शास्त्र में वर्जित है, ये बात धर्मराज के सिवाय कोई नहीं जान रहा था। और ये सब युद्ध हो गया, लाखों लाखों सैन्य, 18 अक्षयोनी सैन्य को मार दिया गया। और उसमें बहुत सारे जो राजा थे, ब्राह्मण थे, वो अग्निहोत्री ब्राह्मण थे। और अग्निहोत्री का वध शास्त्र में सबसे निषिद्ध माना गया है। गोमाता का वध जैसे निषिद्ध माना गया है, माता का वध निषिद्ध माना गया है, गुरु का वध निषिद्ध माना गया है, उसमें सबसे बड़ा वध ब्राह्मण जो अग्निहोत्री है उसका माना गया है। तो धर्मराज कहता है कि हजारों क्षत्रिय राजा जो अग्निहोत्री थे उनका वध मेरे हाथ से हो गया, तो उसका प्रायश्चित मैं कैसे करूं। तो जब उन्होंने कहा कि एकोपि कृष्ण कृत प्रमाण दशाश्वमेधा अवभृतेन तुल्याः दशाश्वमेधे पुनरेति जन्म कृष्ण प्रमाणेन पुनर्भवाय। नासिक का जो सबसे पहला नाम था वो पद्मालय था। उसके बाद में जब राम जी यहाँ आए हैं तो ये स्थान को नासिक नहीं बोला जाता था, इस स्थान को जनस्थान बोला जाता था। बाद में जब शूर्पणखा की नाक कान काटी गई तो इसका नाम नासिक हो गया। और जब औरंगजेब ने ये जगह 7 दिन के लिए खाली जगह जीत ली थी तो इसका नाम गुलशानाबाद हो गया था, क्योंकि यहाँ गुलाब बहुत मिलते हैं। आपके बम्बई में जितना भी गुलाब आ रहा है वो सब नासिक से आ रहा है, जितने फ्लावर आ रहे हैं सब नासिक से आ रहे हैं, अंगूर आ रहे हैं सब नासिक से आ रहे हैं, प्याज आ रहा है सब नासिक से आ रहा है। धर्म का भी प्रवाह कुंभ में पूरे भारत में, महाराष्ट्र में नासिक से जाएगा। तो कुंभ भी है, धर्म भी है, शास्त्र भी है, सकल चीज़ यहाँ पे है। तो मैं समाप्त करता हूँ ये श्लोक को एक्सप्लेन करके। तो उन्होंने कहा कि राम और कृष्ण के जो दोनों नाम है वो 10 अश्वमेध यज्ञ के अवभृत स्नान के तुल्य के बराबर है। और सीता माता के जो पिता थे जनक महाराज, उनकी बिहार से लेके यहाँ तक बाउंड्री थी, उनके हाथ में था। जनक जी ने ये परिसर जीता था यहाँ तक। और यहाँ गोदावरी घाट के ऊपर नीलकंठ महादेश्वर मंदिर है। वो जो जगह है वो जगह को दशाश्वमेध घाट बोला जाता है। 2 ही जगह दशाश्वमेध घाट है, काशी में है, नासिक में है। इसलिए नासिक को भी उत्तर काशी बोला जाता है, ये भी ध्यान रखना। वो 10 अश्वमेध यज्ञ जनक महाराज ने 10वां अश्वमेध यज्ञ का सब पूजन पाठ यहाँ पे किया, इसलिए उसको जनस्थान ये भी नाम मिला। तो ये राम और कृष्ण का स्मरण करके अगर हम जिंदगी चलाते हैं तो 10 अश्वमेध यज्ञ के अवभृत स्नान के तुल्य के बराबर आपको पुण्य मिलता है। तो उन्होंने ये कहा कि राम जी ने भी 10 अश्वमेध किए और दशाश्वमेधे पुनरेति जन्म, 10 अश्वमेध करने वाले राम जी को भी पुनर्जन्म मिला। वो क्या मिला? भगवान श्री कृष्ण रूप में। तो आप साधना करते हो तो उसके तुल्य के बराबर हो जाता है। तो आप भागवत जब सुनते हो तो उसका भी पुण्य अश्वमेध यज्ञ के अवभृत स्नान के तुल्य के बराबर है। ये अवभृत स्नान है, आपका कुंभ का स्नान हो गया। तो बहुत आनंद आ गया आपसे मिलके, और ऐसे ही कृपा आपके ऊपर बनी रहे। मैं जो यजमान परिवार हमारा है बहुत सुचारू रूप से हर दफ़े, और यहाँ तो झांकी भगवान गोवर्धन नाथ की बनाई है तो बड़ी सुंदर है। ऐसे ही ये कथा यहाँ चलती रहे। सभी के ऊपर गंगा गोदावरी मैया, कपालेश्वर राम जी की कृपा, गुरु महाराज जी की कृपा बनी रहे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।